वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपको मीटर सेत पर आधारित प्रश्न बताया गया था। इस वीडियो में मैं विभवमापी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, एक दूसरे से लिंक्ड होगा, इस तरह के क्वेश्चन को मैं लेकर आ रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ये ज़रूर आपके लिए लाभदायक होगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही बनेगा कि विभवमापी किसे कहते हैं। विभवमापी किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है। तो क्या बताएंगे? तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है, ऐसा एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। किसकी सहायता से? विभवमापी की सहायता से। तो अब तुरंत क्वेश्चन बनेगा कि विभवांतर विद्युत वाहक बल जो ज्ञात कर रहे हैं, तो बताइए विभवांतर किसे कहते हैं। तुरंत क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से अटैक करेंगे कि विभवांतर किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो विभवांतर आपने पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में, या कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे विभवांतर कहते हैं। आप पढ़े हैं कि एकांक आवेश को वैद्युत विभव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विभव किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनेशन आप पढ़े हैं कि अनंत से किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। विभव वाले में एक आवेश अनंत पर रहेगा और उस अनंत आवेश को कहाँ लेकर आएंगे? वैद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे। यानी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र से एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। विभवांतर दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र में होगा। सीधी सी बात है, यदि आपको विभवांतर पूछा जाए तो दोनों बिंदु क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में होगा और जो कार्य करना पड़ेगा उसे विभवांतर कहेंगे। विभव में क्या है, एक बिंदु अनंत पर होगा, एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र में होगा और उसमें जो कार्य करना पड़ेगा आवेश को ले जाने में, वह विभव कहलाएगा। अब नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक किसे कहते हैं? तो विद्युत वाहक बल भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जब कोई भी सेल किसी भी परिपथ में आवेश को देता है तो उस सेल से परिपथ में जो आवेश प्रवाहित होता है तो उस सेल से उसमें एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यानी सेल उसको ऊर्जा देता है और उस ऊर्जा को प्रदान करने में सेल के द्वारा कार्य करना पड़ता है। उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी सेल जो आवेश को गतिमान करता है परिपथ में, कोई भी सेल्स में आप तार को जोड़ेंगे तो क्या होगा? धारा आवेश प्रवाहित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और जब आवेश प्रवाहित होगा तो उसमें कार्य करना पड़ेगा। अब उसी कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला है और विभवांतर का और विभव का, ये लगभग में सेम ही है। V बराबर W/Q0 या Q, ठीक है। फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी इनकी फिजिकल जो डिफिनीशन है वो अलग है, उसे आपको समझना होगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए विभवांतर और विद्युत वाहक बल, विभवांतर मापने के दो उपकरण का नाम बता दीजिए। तो विभवांतर नापने के दो उपकरण का नाम आप क्या बताएंगे? आप बता सकते हैं क्या? वोल्टमीटर, विभवमापी। वोल्टमीटर से आप विभवांतर को मापते हैं और वोल्टमीटर से भी मापते हैं, विभवमापी से भी मापते हैं और वोल्टमीटर से भी मापते हैं। किसको? विभवांतर को। तो ये दो उपकरण हैं, विभवमापी और कौन? वोल्टमीटर। ये दोनों से विभवांतर को मापते हैं। तो एग्जामिनर में यहाँ से पूछ लेंगे कि बताइए विभवमापी और वोल्टमीटर में कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है, कौन सबसे ज़्यादा सुग्राही है, कौन अच्छा मेजर करता है। तो आप कहेंगे सर विभवमापी अच्छा है और ये सुग्राही है, विभवमापी अच्छा मेजरमेंट करता है विभवांतर का। तो एग्जामिनर पूछेंगे कारण बताइए क्या हो सकता है, इसका क्या कारण है। तो आप क्या बताएंगे? इसका ही कारण है कि जो विभवमापी है वो संतुलन की अवस्था में धारा को पार होने नहीं देता है, धारा को उसमें विक्षेप की स्थिति में, संतुलन की स्थिति धारा बहने नहीं देता है। यानी धारा जब बहने नहीं देता है यानी एक्यूरेट और शुद्ध जो है ये विभवांतर मेजर कर लेगा। जबकि वोल्टमीटर क्या है? संतुलन की स्थिति में भी कुछ क्या करता है? धारा को प्रवाहित कर देता है, धारा परिपथ में प्रवाहित हो जाता है संतुलन की स्थिति में। ठीक, विभवमापी संतुलन की स्थिति में कोई धारा बहने नहीं देता परिपथ में। आइए, वोल्टमीटर संतुलन की स्थिति में धारा बहने देता है, इसीलिए वोल्टमीटर अच्छा नहीं माना गया है। जबकि विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर माना गया है, एक बहुत ही अच्छा वोल्टमीटर माना गया है विभवांतर मापने के लिए।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो कोई भी सेल जब बना होता है तो उसमें विद्युत अपघट्य भरा जाता है। अब देखे होंगे सेल के अंदर भरा जाता है, ध्यान से उसको देखिएगा एक बार खोल करके। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना करके उसमें भरा रहता है। तो जो विद्युत अपघट्य होता है वो विद्युत अपघट्य क्या करता है, सेल में धारा का विरोध करता है। किसी भी सेल में विद्युत अपघट्य होता है और वो विद्युत अपघट्य धारा का क्या करता है, विरोध करता है। तो उसी को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। यानी सीधे से सीधे आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि विद्युत अपघट्य द्वारा धारा में अवरोध उत्पन्न करने को ही क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी विद्युत अपघट्य द्वारा सेल के अंदर जो धारा में रुकावट होती है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध समझ रहे हैं ना, सेल के अंदर जो धारा को रोकने का प्रयास कर रहा है कौन, विद्युत अपघट्य। प्रतिरोध तो सभी वस्तु में होता है, जितने भी चालक हैं सभी में प्रतिरोध है, लेकिन ये सेल की बात हो रही है तो सेल में क्या है, विद्युत अपघट्य है। और वो विद्युत अपघट्य क्या करता है, सेल के अंदर धारा का विरोध करता है, उसको बहने नहीं देता है, उसको गतिमान होने नहीं देता, इसीलिए जो है वह उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझ में आ गया। इसके बाद से हम बात करेंगे, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ से पूछ लिया गया, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन 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 पर निर्भर करता है, किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध अभी आपने बोला है ना कि विद्युत अपघट्य के कारण ही आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो पहला तो यही हो जाएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य पर निर्भर करता है। दूसरा, दोनों सेलों के प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। तो एक कई बातों पर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। मुख्य रूप से विद्युत अपघट्य और प्लेटों के बीच की दूरी और उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। जौंकी को विभवमापी पर दबाना नहीं चाहिए, क्यों। ये क्वेश्चन आपका मीटर क्षेत्र में भी आपको हमने कल बताया था कि जौंकी को मीटर तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। उस समय मैंने मीटर तार पर बताया था। आज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जौंकी को विभवमापी पर भी नहीं दबाना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, घिसना नहीं चाहिए, क्यों। सेम वही कंडीशन है जो मैंने कल बताया था। जब तार पर आप घिसेंगे, रगड़ेंगे तो तार का क्या होगा, सेक्शन एरिया का कम बेसी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। तो जब सेक्शन एरिया प्रभावित होगा तो उससे क्या होगा, सेक्शन एरिया प्रभावित होने से लंबाई बदलेगी, मोटाई बदलेगी, एरिया बदलेगा, इससे प्रतिरोध का मान भी बदल जाएगा। जब प्रतिरोध का मान बदल जाएगा तो रीडिंग आपका सही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए विभवमापी पर जो है जौंकी को दबाते नहीं, घिसते नहीं, उसको ऐसे टच करते हैं, ऐसे उठा करके क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक, ये भी आपका एक क्वेश्चन था इसमें मीटर क्षेत्र में। इसके बाद से आपका पूछा जा सकता है जो रेजिस्टेंस निकाल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा है आर बराबर, उसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला बता देंगे L1 - L2 बटे L2 इंटू आर, जहाँ L1 क्या है, जो आपका विद्युत वाहक बल है, EMF है, उसके लिए संतुलन लंबाई है, और L2 का है जो कैपिटल R है, उसके कारण जो बाहर प्रतिरोध लगा हुआ है उसमें विभवांतर के कारण लंबाई है। तो L1 L2 लंबाई है दोनों, एक विद्युत वाहक बल के कारण, एक आर प्रतिरोध के कारण जो है विभवांतर के संतुलन की लंबाई। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार नोटिस कर लीजिए। और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किरचॉफ का नियम क्या है, सेल क्या है, मैंने कल डिस्कस किया था आपसे, सेल क्या है, सेल के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, कल मैंने इसको डिस्कस किया था। किरचॉफ के प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम किस ऊर्जा पर आधारित है, किस संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो इस बहुत सारे क्वेश्चंस है। मीटर क्षेत्र का डिस्कशन तो मैंने कल किया ही था, तो ये सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा आप पहले चैप्टर में गॉस प्रमेय पढ़ लेंगे, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, ये सारे डिफिनेशन छोटे छोटे आपको पढ़ लेना है। आप जो चार्ट बनाए होंगे उस चार्ट पर अच्छी तरह से जो भी आपका क्वेश्चन बन रहा होगा उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। चार्ट से विशेष रूप से जो बनाए हैं वह क्या है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है, जो भी आपने फिगर बनाया है वो क्या है, उसका क्या उपयोग है, ठीक, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और कैसे कार्य करता है, 3 बातों को ध्यान में रखते हुए उसे आप कंटेस्ट करेंगे। और इसके बाद से मैं एक बार इसको जल्दी से आपको रिकवरी करा दे रहा हूँ। विभवमापी क्या है, विभवमापी का ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम विद्युत वाहक बल, अब यहाँ थोड़ा सा आराम से समझिए, विभवमापी क्या है, विभवमापी विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर ज्ञात करने का एक उपकरण है।
अब आप कहेंगे सर विद्युत वाहक बल तो हम जानते ही नहीं है क्या होता है, विभवांतर तो जानते नहीं है। तो विभवांतर आपको पढ़ाए हैं ना कि विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु है और उस दोनों बिंदुओं से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है। अब कहेंगे सर कार्य कैसे होता है? अब आपको पता है ना, जब आप विस्थापन करेंगे तो कार्य होगा। अब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे आवेश को, तो कार्य होगा ही ना। अब वो कार्य ही क्या है? विभवांतर है। अब विभव क्या है? विभव मैंने बताया था कि अनंत से जब आवेश को लाएंगे विद्युत क्षेत्र में तो विभव होगा। अब आप कहेंगे सर विद्युत वाहक बल तो नहीं बताए। विद्युत वाहक बल मैंने बताया ना, सेल के अंदर जो आपका कार्य होता है। कैसे कार्य होता है? जब सेल को आप तार से जोड़ देते हैं तो तार में आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, धारा बहने लगता है, जिससे उसमें भी कार्य करना पड़ता है, और उसी कार्य को ही क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। और ये तीनों का जो है मात्रक वोल्ट है, चाहे विभवांतर हो, चाहे विभव हो, चाहे विद्युत वाहक बल हो, तीनों का सूत्र भी सेम ही है लगभग। और सूत्र सेम लगभग क्या, सूत्र सेम ही है, बस उनके फिजिकल डिफिनीशन में अंतर है और तीनों का मात्रक वोल्ट है। विभवांतर मापने के दो उपकरण, तो विभवांतर मापने के दो उपकरण आप बता देंगे क्या? विभवमापी और वोल्टमीटर। विभवमापी और वोल्टमीटर, विभवमापी और वोल्टमीटर, ये दोनों क्या है? विभवांतर को मापते हैं। विभवांतर को कौन मापता है? दो उपकरण का नाम बताइए, पूछा जाएगा तो विभवमापी और वोल्टमीटर, विभवमापी वोल्टमीटर बता दीजिएगा। तो एग्जामिनर पूछेगा विभवमापी और वोल्टमीटर में सबसे अच्छा कौन है? तो कहेंगे विभवमापी अच्छा है, वोल्टमीटर उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि विभवमापी संतुलन की स्थिति में धारा को बहने नहीं देता है, पूरी तरह से धारा को रोक लेता है। और वोल्टमीटर संतुलन की स्थिति में धारा थोड़ा बहुत बह जाता है, पूरी तरह से रोक नहीं पाता। जैसे हमको है ना कि आपकी क्षमता कमज़ोर है, अब बांध बना रहे हैं तो धारा को रोक ही नहीं पा रहे हैं, थोड़ा पानी होल होकर बाहर चला जा रहा है। तो उसी तरह का ये आपका क्या वोल्टमीटर, जब पानी निकल के चला गया तो इसका मतलब क्या? बांध का कोई मतलब है? बांध बनाने का कोई मीनिंग है? नहीं मीनिंग है ना, वही सेम है। तो वोल्टमीटर में क्या होता है? वोल्टमीटर में धारा थोड़ा सा चला जाता है, विक्षेप हो जाता है। और विभवमापी में धारा बिल्कुल भी नहीं जाता, जिससे जो है शुद्ध रीडिंग प्राप्त होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? अगला सेल का आंतरिक प्रतिरोध मैंने बताया कि सेल के अंदर जो पदार्थ भरे रहते हैं उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। और वो पदार्थ क्या कहते हैं? धारा का विरोध करते हैं, सेल के अंदर धारा का विरोध करते हैं, और उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत अपघट्य पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है। चौकी को रगड़ना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि रगड़ने से एरिया बदल जाएगा, क्षेत्रफल बदल जाएगा, जिससे हमको रीडिंग अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रतिरोध बदल जाएगा। आर बराबर सूत्र है L1-L2/R इंटू आर। इस तरह से इतना ये आपका विभवमापी है। इसे आधारित और भी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। आज का वीडियो, कल का वीडियो, ये सब तैयार करेंगे। चार्ट पर जो भी बनाए होंगे उसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। छोटी छोटी डिफिनीशंस जो आपके माइंड में रहने चाहिए, प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको भी आप देख लेंगे अच्छे से। लाइट का, इलेक्ट्रिक में मुख्य रूप से आप चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ्स जो सेल का लॉ है उसे खूब अच्छी तरह से उस चैप्टर को ही पढ़ लीजिएगा, पूरी तरह चैप्टर को ही कंठस्थ कर लीजिए। किरचॉफ लॉ का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से उसको कंठस्थ कर लीजिए। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। आपके लिए शुभकामना। कल आपका दिन अच्छा हो और आप बेहतर परफॉर्मेंस करें, यही हमारी अनुकंपा है। थैंक यू वेरी मच।